हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ ग्राम सेवा समिति से डॉक्टर आर के पालीवाल जुड़े हैं। हम उनके साथ हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने एक कोर्स शुरू किया था ऑनलाइन, इनफॉर्मल ऑनलाइन कोर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस। तो सर, उस कोर्स से क्या क्या चीज़ें आपने कवर किया और कैसे लोग जुड़े, थोड़ा उसके बारे में अगर हम लोगों को जानकारी। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब हर व्यक्ति ऑनलाइन आ सकता है, सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं उनको क्यों ना प्रिलिमिनरी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो अपने आसपास के खेतों में प्रयोग कर सकें। क्योंकि हर व्यक्ति, शहर का व्यक्ति खेत में जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकता। तो इसमें हमने ये कोशिश की थी कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में देश के अलग अलग हिस्सों के कुछ पार्टिसिपेंट्स आएं, ताकि जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने का प्रचार प्रसार का अभियान है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाए। तो जब हमने ये शुरुआत किया तो ये तय किया कि ये 3 महीने का कोर्स होगा और हर संडे को इसकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। और ऐसे करके 3 महीने में आप ये मान के चलिए 14 से 15 क्लासेस होती हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का A to Z हम इसमें लोगों को बताएं। जैसे कि ज़्यादातर खेती तो आजकल केमिकल फार्मिंग होती है, तो केमिकल फार्मिंग वाले खेत में कैसे शुरुआत करें जैविक खेती की। जैविक खेती करने के लिए, क्योंकि हम उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, तो इनके विकल्प के रूप में हम किस तरह के खाद इस्तेमाल करें। तो हमने लोगों को कौन कौन से जैविक खाद वो आसानी से बना सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, नाडेप का कंपोस्ट, जीवामृत वगैरह, तो वो सब भी उनको सिखाया। तीसरा, हमने अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय कीड़े उसमें लगते हैं फसल में, किसी फसल में, तो उनसे कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि पेस्टिसाइड तो हम उसमें डालेंगे नहीं। तो उसके लिए नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बहुत से ऐसे प्रजातियों के पौधे हैं जिनके पत्तों के रस से कीड़े दूर भागते हैं, तो वो भी हमने उनको बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए किस तरह के बीज इस्तेमाल करें, किस तरह का कंपोस्ट बनाएं, सोयल स्ट्रक्चर कैसी हो, ये सब चीज़ें भी हमने उस कोर्स में रखी। तो कुल मिला के वो एक समग्रता में जैविक खेती सीखने का एक कोर्स था। और हमें खुशी है कि पहले बैच में करीब 35 प्रशिक्षणार्थी 8 राज्यों से जुड़े उसमें। और जैसे ये कोर्स ख़त्म हुआ उसके 10-15 दिन बाद ही जब और लोगों को मालूम पड़ा, तो हमें इस तरह के अनुरोध आए कि इसका एक बैच और इसी साल होना चाहिए। जबकि शुरू में हमने तय किया था कि एक साल में एक ही बैच हम रखेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा सफलता से संपन्न हुआ। 2025 में हमारे 2 बैच पूरे हुए। और मुझे खुशी की बात यह है कि इस बैच के प्रशिक्षणार्थियों का एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है। तो प्रशिक्षण खत्म होने के 2-3 महीने बाद भी वो आपस में अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं। हमने ये नहीं किया कि भाई आपने 3 महीने का कोर्स पूरा कर लिया, अब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं। आज भी हम इन दोनों कोर्स के लगभग 70 प्रशिक्षणार्थियों से, पार्टिसिपेंट से जुड़े हुए हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हम उनका उसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फ़ोन के माध्यम से जवाब देते हैं। सर, इसमें मुझे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि सर, जैसे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से सीखना, जहाँ पे आपको करने का अवसर नहीं मिलता, तो लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, it is not necessary that you are gold medalist in surgery, then you may be a good surgeon. yes. So सर ऑनलाइन हम कोर्स करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें या सीखना चाहें तो क्या? देखिए, ऑनलाइन कोर्स करते समय भी हमने, क्योंकि इसमें कुछ किसान भी जुड़े हुए थे, तो हम हर लेक्चर के बाद उनको ये कहते थे कि इसको आप अपने खेत में जाके कीजिए,
इसमें शहर के लोग भी थे, उनको हम कहते थे आप गमलों में कुछ पौधे लगा के देखिए, ये प्रयोग आप वहाँ कीजिए। कुछ लोग उनके पास छत है तो रूफटॉप फार्मिंग भी कर सकते हैं, कुछ के पास थोड़ा सा खुला लॉन है तो हमने कहा उसमें एक क्यारी आप बनाइए। तो ऐसा नहीं कि मतलब केवल प्रैक्टिस या केवल प्रशिक्षण से काम चल जाएगा, दोनों को जुड़ना पड़ेगा। और ये भी जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक से सीखने के लिए आपको बड़े खेत में प्रैक्टिस करनी है, वही प्रैक्टिस आप छोटी सी क्यारी में कर सकते हैं, वही प्रैक्टिस मैं कहता हूँ गमलों में कर सकते हैं आप। क्योंकि वैज्ञानिक जब प्रयोग करते हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो रहा है, जब हम रिसर्च कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में तो हम छोटे छोटे गमलों में खेती के प्रयोग करते थे, तो हमारा पूरा शोध तो गमलों में हुआ है। और उसी शोध को गमलों में करने के बाद जो अच्छे रिजल्ट आते हैं उनको लार्ज स्केल पे हम लोग करते हैं। इसी तरह से कृषि वैज्ञानिक भी तो यही करते हैं, बहुत छोटी सी क्यारी में वो प्रयोग करते हैं और जो प्रयोग सफल होता है उसको फिर वो किसानों को एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वहाँ देते हैं। जी, बहुत अद्भुत। सो आप सभी लोगों ने सर से डिटेल में इस कोर्स के बारे में जानना। आप सभी लोग भी अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, इसका लाभ लें। थैंक यू, धन्यवाद।